नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, भाजपा आज मेरी मौजूदगी अभी बापू सभागार में है और बीजेपी के द्वारा आप देख सकते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जयंती समारोह मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस रूप में किसान मजदूर समागम का आयोजन किया गया है। उनके यह जयंती के अवसर पर यहाँ पर आपको हज़ारों की संख्या में भीड़ नज़र आ रही होगी और साथ ही साथ जो लोगों का जुटान है, महाजुटान यहाँ पर हुआ है आज। और भाजपा कहीं ना कहीं यह संदेश दे रही है कि आगामी 2024 का जो इलेक्शन है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अमित शाह जो है पटना की धरती पर यहाँ पहुँचे हैं और साथ ही साथ किसान मजदूर को यहाँ पर संबोधित भी करेंगे और कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा मैसेज है। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे और ये जानेंगे अमित शाह जो हैं इस बार क्या मैसेज देने वाले हैं और किसान मजदूर के लिए क्या करने वाले हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं भारतीय जनता पार्टी कला संस्कृति का प्रवक्ता हूँ प्रदेश का। आज का भव्य कार्यक्रम स्वामी सहजानंद को भाजपा याद कर रही है, साथ ही साथ किसान मजदूर को आज अमित शाह संबोधित भी करेंगे, तो क्या लग रहा है, क्या मैसेज देने वाले हैं आज? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विगत कई वर्षों में बिहार को जिस प्रकार से उपेक्षित रखा गया था और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार तथा बिहार की तरह जो अन्य राज्य जिन्हें कांग्रेस के शासनकाल में लेबर सप्लाई राज्य के रूप में का दर्जा प्रदान किया गया था और उस प्रकार से उपेक्षित रखा गया था, उससे बाहर निकालने में अगर किसी का योगदान रहा है तो वह देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का रहा है। और आज उन्हीं के नेतृत्व में आज देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन बिहार की धरती पर हो रहा है और किसानों के हितों के लिए, मजदूरों के हितों के लिए, जन सामान्य के हितों के लिए अगर कोई बात करने वाला व्यक्ति है तो वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी हैं और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के नेतागण। आपने देखा होगा कि विभिन्न कालखंडों में जब भी किसी अन्य पार्टी की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है या फिर बिहार में महागठबंधन की आप जब सरकार देख रहे हैं तो ये लोग सिर्फ आपस में तय करते हैं कि किसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, परंतु इन लोगों को इस बात की कहीं भी समझ नहीं है कि बिहार की जो कृषि व्यवस्था जो है किस प्रकार से इन लोगों ने चौपट करके रखी हुई है, किस प्रकार से बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसको खराब जो थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सही हुआ था उसको किस प्रकार से इन लोगों ने पुनः चौपट करने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से उबारने के लिए, इन्हीं सब चिंताओं पर और इन्हीं विषयों पर मंथन करने के लिए आज देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन बिहार की धरती पर हो रहा है। आज बिहार के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार यहाँ उपस्थित सभी जो किसान हैं और नेतागण हैं उन सभी को, मजदूरों को, किसानों को, बिहार के प्रत्येक नागरिक को देश के यशस्वी गृह मंत्री जी एक संबोधन करेंगे और सभी को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि उनके प्रयासों के तहत आगे भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बिहार में बनेगी और फिर से 2024 में पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व में भारत का नाम जो है और परचम जो है, भारत का झंडा जो है वो लहरा रहा है और स्वर्णिम अक्षरों में भारत का नाम लिखा जा रहा है, सम्मान प्राप्त हो रहा है। आज G20 का शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है और किस प्रकार से कल्चरल कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इन सभी विषयों पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रतिबद्ध है। हमें इस बात पर गर्व है कि इस भारत की पवित्र मिट्टी ने हमें एक ऐसा नेता दिया है जो भारत के लिए सोचता है, यानी देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है चुटकी लेते हुए उनका यह बयान सामने आया है कि आज का जो कार्यक्रम है 2024 के इलेक्शन को देखा जा रहा है और भाजपा कभी भी किसानों के लिए काम नहीं करती है। तेजस्वी यादव का यह बयान सामने आया है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जब वो छोटे थे और उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे और उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इस बिहार को बेरोजगारी के गर्त में ढकेल दिया था। इस बिहार को उन्होंने दिखाया था कि देखो, मैं अपने बेटे को 9वीं कक्षा तक पढ़ा सकता हूँ और 9वीं कक्षा के आगे शिक्षा का महत्व जो है वो नहीं है उनकी नज़रों में। यानी
एक मुख्यमंत्री के नज़रों में जब शिक्षा का महत्व तो नहीं होगा और उसी का बेटा जब मुख्यमंत्री बनेगा या फिर उप मुख्यमंत्री बनेगा तो उसके नज़र में बिहार की शिक्षा व्यवस्था के प्रति उसकी क्या उदासीनता रहेगी, ये तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आता है। तो जिस व्यक्ति का बुद्धि जितना होता है और बुद्धि विवेक और उसी विवेक के आधार पर व्यक्ति बात करता है, तो जिस प्रकार के लोगों से वो घिरे हुए हैं, षड्यंत्रकारी लोगों से, उसी प्रकार की षड्यंत्रकारी बातें जो हैं उनको समझ में आती हैं और उसी प्रकार की बातें वो करते हैं। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि साफ तौर पे कहना है, यहाँ पे और भी जो है कार्यकर्ता आपको दिख रहे होंगे, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज अमित शाह आ रहे हैं, कितनी खुशी? आज ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे बिहार में मजबूती के साथ खड़ा है। भारत के यशस्वी सशक्त गृह मंत्री भारत सरकार आदरणीय अमित शाह जी चंपारण के ऐतिहासिक भूमि से आज शंखनाद किया है। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र प्रवास के अंतर्गत विशाल जनसभा को संबोधित करके आज पटना पहुंच रहे हैं। यह पटना किसान मजदूर समागम का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। महान संत स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जयंती पर मनाया जा रहा है। आप जन सैलाब देख लीजिए, किसानों का उत्साह, मजदूरों का उत्साह, ये भारत सरकार के प्रति समर्पण यह दिखाता है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास सफल हो रहा है। भारत में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ प्रचंड सरकार बनने जा रही है। अब की बार 400 पार, अब की बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार। जय हिंद। प्रोफेसर गणेश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश। देख सकते हैं कि साफ तौर पर इनका कहना है कि अब की बार जो है कम से कम 400 पार कह रहे हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी 2024 के इलेक्शन के लिए भाजपा कितना तैयार है। सर 2024 के लिए कितना भाजपा तैयार? भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश और होश के साथ 2024 ही नहीं 2025 दोनों के लिए तैयार है। दोनों के लिए तैयार है? दोनों के लिए तैयार है। बिहार में इस बार 2025 में क्या है प्लानिंग? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2024 में 400 पार का जो लक्ष्य है वो बिहार से भी हम लोग पार करेंगे। 2024 के लिए सर कितना तैयार भाजपा? 2024 के लिए बिहार का जनता तैयार है कि पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 40 का 40 लोकसभा सीट बिहार से भाजपा गठबंधन को मिले। आज का जन सैलाब आप देखे होंगे, जितना हॉल के अंदर खचाखच भरा हुआ सीट है उतना से ज़्यादा बाहर में घूम रहे हैं लोग। मेरे साथ रुन्नी सैदपुर विधानसभा की पूर्व विधायक गुड्डी चौधरी मौजूद हैं। काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं, साथ ही साथ राजनीति में जो है अपनी एक अमिट पहचान छोड़ी है। मैम 2024 के लिए भाजपा कितना तैयार? पूरी तरह से 100% भाजपा पूरी तरह से तैयार है और 2024 में फिर से कमल खिलेगा और 2024 ही नहीं 2025 में भी बिहार में कमल ही खिलेगा। मैम आपका विधानसभा रुन्नी सैदपुर है, रुन्नी सैदपुर के लिए कितनी तैयार हैं आप? क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? हम हमेशा तैयार रहते हैं। कुछ लोग हैं जो चुनाव के वक्त तैयारी करते हैं और मैं हमेशा चुनाव के लिए ही रेडी रहती हूँ। आपकी विधानसभा की बात करें तो अभी जदयू के जो विधायक हैं पंकज मिश्रा अभी वहाँ पर विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं रुन्नी सैदपुर में कितना काम हुआ है और जनता कितना संतुष्ट है? वो तो आप जनता से जाके पूछेंगे कितनी संतुष्ट है। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। हमने जो किया था वही तक है, उसके बाद हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। बाकी आप जनता से जाके वहाँ पूछ सकते हैं। क्या लग रहा है कितना सीट ला पाएंगे 2024 में? सीट का मैं नहीं कह सकती, लेकिन भारी बहुमत से हमारी पार्टी की सरकार इस देश में बनेगी। स्वामी सहजानंद का जयंती है, भाजपा कैसे याद कर रही है? देखिए, भाजपा हमेशा से सभी का सम्मान किया और स्वामी सहजानंद सरस्वती तो हम सबके आदर्श हैं, तो उनके आदर्शों का अनुपालन करने की जरूर कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसी रास्ते पे चलने का काम कर रही है। किसानों को सम्मान देने का काम और बहुत तरह का जो देश में विकास हुआ है, देश को आगे ले जाने का काम तो हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और निश्चित रूप से इसमें हम सब लोग और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे। सर क्या लगता है 2024 का इलेक्शन भाजपा कितना तैयार और कितना सीट का दावा है इस बार? देखिए 40 सीट है बिहार में और 400 सीट का दावा है, उसमें कहीं कोई नहीं। आप अपने क्षेत्र में कितना तैयारी कर रहे हैं? रुन्नी सैदपुर
विधानसभा से जो 2024 का लोकसभा होगा उसमें कम से कम 50,000 वोट से लीडिंग होगा। हाँ, 50,000 से लीडिंग होगा। अच्छा सर, एक और प्रश्न आपसे पूछ लें। विपक्ष जो है भाजपा का तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। विपक्ष का जो है चेहरा कौन होगा? देखिए, विपक्ष का तो हर माने जो भी पार्टी है सब उसमें एक चेहरा है, तो लगता है जो इसमें अभी ये लोग भी अभी निर्णय ही नहीं कर पाए जो कौन चेहरा होगा। हर पार्टी में एक चेहरा है, यही स्थिति है। कहीं ना कहीं बिहार से नीतीश कुमार का कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के रेस में आगे हैं, उधर से ममता बनर्जी जो है रेस में आगे अपना दावा ठोकती हैं, साथ ही साथ अनेक जो नेता हैं वो दावा ठोकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष का जो अभी हम मीडिया का न्यूज़ देख रहे हैं उसमें नीतीश जी को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो इनको तो कोई दूसरा पार्टी मान नहीं रहा है। अभी तक का जो खबर है तो उसमें तो बहुत कठिन मुश्किल राह लग रहा है इनके लिए। वही एक श्री नरेंद्र मोदी हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं और उन्हीं का उम्मीद है। दोस्तों, आपने सुना कि भाजपा कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे कहना था कि 2024 के लिए जो है भाजपा पूरी तरह तैयार है और इस बार 400 पार, कहीं ना कहीं यह जो लाइन है इस बार 400 पार, और भाजपा कार्यकर्ता जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और उनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं या फिर विपक्ष के जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं उसको विपक्ष क्लियर करे, और साथ ही साथ उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। तो आप भाजपा के इस विचार के बारे में क्या कहते हैं? भाजपा जो कार्यकर्ताओं ने जो बात कही उसके बारे में क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स जो बताएं। देखते रहे मंतव्य न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।